दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सैग्लिटी इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सैग्लिटी इंडिया आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 5 नवंबर से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 7 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 30 रुपीज़ है और आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2106 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 44.88% यानी कि अराउंड 45% एंकर इन्वेस्टर्स को पोर्शन एलोकेट किया गया है। क्यूआईबीज के लिए 29.92% का पोर्शन है, यानी कि 30% के अराउंड क्यूआईबीज का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 14.96% का पोर्शन है, जिसमें से बिग एचएनआईज के लिए 9.97% का पोर्शन है, यानी कि बिग एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में 10,004 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 4.99% का पोर्शन है, तो स्मॉल एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में 5,002 एप्लीकेशन रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 9.97% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 1,40,059 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ तो 2100 करोड़ का है, लेकिन रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है, तो बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.22 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि मात्र 22% ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। अगर क्यूआईबीज की ओर से देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। 49 लाख शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग लगी है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.07 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो एचएनआईज की ओर से भी डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। एचएनआईज के लिए आईपीओ में 10,50,44,889 शेयर्स रखे गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें 76,73,500 शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग आ चुकी है। बिग एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.04 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में 0.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और 1.09 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 7,29,926 शेयर्स रखे गए हैं और इसकी अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 7,63,59,500 शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग लग चुकी है और एम्प्लॉइज पोर्शन में भी आईपीओ को 1.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में देखें तो रिटेलर्स की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड है। और अब तक आईपीओ में देखें तो 1,33,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, लेकिन ओवरऑल आईपीओ में देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो सिर्फ रिटेलर्स की ओर से ही डिमांड है। क्यूआईबीज और एचएनआईज ने आज पैसा नहीं लगाया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी बहुत सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 52 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो आईपीओ में 8 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 26 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं, तो म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा है। तो सैग्लिटी इंडिया के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिल जाती है जो कि यूएस में काम करती है, यानी कि यूएस बेस्ड कंपनी है। तो कंपनी वहां पर ही अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनके हॉस्पिटल, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक, तो इसके ऊपर जो भी खर्च होता है तो उन सारे ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो कंपनी पे करती है। तो इस कंपनी का कई सारे हॉस्पिटल, फिजिशियन, डायग्नोस्टिक और मेडिकल टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ टाई अप देखने को मिल जाता है, जिनके थ्रू कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये जो कंपनी है ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, यानी कि कंपनी इंडिया में काम नहीं करती है। तो इसी कारण इस कंपनी का जो बिजनेस है वो मार्केट में लिस्टेड दूसरी कंपनियों से अलग देखने को मिल रहा है और एक तरह से इनका मोनोपोली बिजनेस देखने को मिल रहा है, यानी कि यूएसए में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने वाली ये पहली कंपनी है जो कि मार्केट में लिस्ट हो रही है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी लॉस में है
फाइनेंशियल 23 में 143 करोड़ के प्रॉफिट में है और फाइनेंशियल 24 में इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 228 करोड़ हो चुका है। तो प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट में 23 से 24 के मुकाबले शानदार जंप देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर एक क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पर फिर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी कांस्टेंट बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 के मुकाबले 23 में देखें तो इसका जो रिजर्व है वो डबल होते हुए देखने को मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि फिर से फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो इसमें थोड़ा सा जंप देखने को मिला है और कंपनी के पास अभी 2704 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का जो कर्ज है वो लगातार कम होते हुए देखने को मिला है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है और कंपनी के ऊपर अभी 943 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ही कम है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.15 का है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी अपने कर्ज को रिड्यूस कर रही है, लेकिन साथ ही कंपनी के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है ये फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में देखें तो थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है, यानी कि ठीक ठाक फाइनेंशियल है। लेकिन ये जो कंपनी है फाइनेंशियल 22 के अंदर लॉस में थी और अभी कंपनी को प्रॉफिट में आते हुए 3 साल नहीं हुए हैं, तो इसी कारण इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो 10% रखा गया है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को भी देखें तो कंपनी 14,000 करोड़ के वैल्यूएशन के राउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, तो थोड़ी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। लेकिन ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। इसका भी जो पी मल्टीपल है वो 61.52 का है, यानी कि ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। तो मार्केट में इसकी कोई भी लिस्टेड पेयर देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका पी मल्टीपल हाई देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो आज भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और वैसे भी आज आपने देखा कि आज भी मार्केट में आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली है। तो अभी जिस तरह से मार्केट में एक गिरावट का खतरा बना हुआ है, तो इसी कारण अभी ग्रे मार्केट भी आपको दबाव में देखने को मिल रहा है और ग्रे मार्केट में किसी भी आईपीओ का प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज आपने देखा कि इस आईपीओ में डिमांड देखने को नहीं मिली है और अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है, तो कल के दिन भी आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। अगर कल के दिन इसमें डिमांड आती है, यानी कि अगर बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है और आईपीओ का प्रीमियम ओपन होता है, तो उसके बाद इस आईपीओ में लास्ट डे में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।